हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है अंग्रेजों ने वेद चोरी न किया होता तो आज भारत विश्व गुरु बन जाता। तो देखते हैं क्या है वीडियो में, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए और जो खुद की जो चीज़ें हैं उनको भी मतलब एक तरीके से हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है। देखते हैं वीडियो में क्या है, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या पढ़ा है दीपांशी आपने एविएशन के बारे में? जैसे अभी हमने बहुत ही जैसे सुना जाता है कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने आविष्कार किया हवाई जहाज का, एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। लेकिन हमें पता लगता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने पुणे नगर में भाषण देते हुए 1875 में वेदों में विज्ञान की विद्या का रहस्योद्घाटन कर दिया था और 1876 में उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी थी और उसे पढ़ करके शिवकर बापूजी तलपड़े ने 1895 में हवाई जहाज का निर्माण कर दिया था। क्या बात है, 1895 में 95? हाँ जी, जब हमारा देश गुलामी में था। हाँ जी। जैसे पंडित शिवकर बापूजी तलपड़े का नाम आया हमारे सामने कि राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले ही उन्होंने हवाई जहाज बना दिया था। हाँ, वो बात अलग है, उस टाइम पे हम पेटेंट नहीं करवा पाए, या कहें कि पेटेंट करवाते भी तो कैसे करवाते, गुलाम देश था उस टाइम पे। फिर भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे उस टाइम पे, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के महादेव गोविंद रानडे जो उस टाइम पे हाई कोर्ट के जज थे, वो तक वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने उसे देखा बाकायदा अपनी आंखों से। और लेकिन जैसे एक बात मैं यहाँ पे कहना चाह रही थी, जैसे बीच में जर्मनी का जिक्र आया कि जर्मनी में वेदों का बहुत प्रचार है, ये बात अब यहाँ पे चल रही थी। तो आप देखना, जैसे हमारी इंडियन एयरलाइंस है, अब जर्मनी की एयरलाइंस देखिए क्या है, उसका नाम है लुफ्थहान्सा। लुफ्थहान्सा किस लैंग्वेज का वर्ड है? लुफ्थहान्सा, ये जो है संस्कृत से लिया गया शब्द है। आप देखेंगे कि जर्मनी में अभी 14 संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ और 1200 संस्कृत स्कूल्स हैं अकेले जर्मनी में, जिसे आजकल की भाषा में कहें तो इंजीनियर्स जो हैं उसको इंजीनियरिंग हब कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स जो हैं वो मतलब जर्मनी से हमें मिल रहे हैं। तो इस तरीके से, और फिर जैसे हमारे सामने एक और विषय आया था, जैसे यूनिवर्सिटी बताई आपने जर्मनी में? 12 संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ और 1400 संस्कृत स्कूल हैं अकेले जर्मनी में। 1400 संस्कृत स्कूल हैं, हाँ, जिनमें मतलब संस्कृत पढ़ाई जाती है। और जैसे अभी स्टार्टिंग में जो हमने पहला ही टॉपिक ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उठाया था, वो पृथ्वी आदि लोक भ्रमण विषय था कि जो अर्थ का रोटेशन है, रिवोल्यूशन है, हम उस बारे में पढ़ते हैं। इस वेदों में सबका पहले ही वर्णन है। देखिए, मैं एक सवाल मतलब अपने सभी दर्शकों से पूछना चाहूँगी, बहुत सामान्य सी बुद्धि से भी कोई इंसान सोचेगा तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताएं, आप सभी जो देख रहे हैं वो दर्शक भी मुझे एक बात बताएं कि अंग्रेज़ों ने जितने आविष्कार किए, आप अभी गूगल कर लीजिए कि साइंटिस्ट फ्रॉम इंग्लैंड से जितने भी साइंटिस्ट हमें मिले वो कब से कब तक मिले हैं। आप हैरत में पड़ जाएंगे कि वो लेकर के 15वीं शताब्दी से 16वीं से लेकर के और 19वीं तक ख़त्म है। वहाँ से स्टार्टिंग, वहाँ पे एंडिंग। उससे पहले भी अंग्रेज़ों का क्या दिमाग काम नहीं किया था, या उसके बाद भी नहीं कर रहा? ये सवाल है। मतलब सारे इन्वेंशन इतने कम टाइम में फटाफट। अब अपोलो जो मतलब 1, 2, 3, 4 उसके बाद 11 तक गया, हाँ, चांद पे आदमी को भेज दिया। आप उसकी ड्यूरेशन चेक कीजिए, 1 महीने बाद अपोलो 1, 2 महीने बाद अपोलो 2, फिर अपोलो 3 आते ही चले गए। ऐसा क्यों? उनको बिल्कुल टाइम लगा ही नहीं किसी इन्वेंशन को करने में। इतनी जल्दी कैसे? मतलब ये एक सवाल है जो मतलब हर किसी को सोचना चाहिए। और इसका मैं जो अनुमान लगा पाई, या अनुमान क्या है, इसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। वास्तविकता है ये, थोड़ा सा खुल के अगर हम सोचेंगे तो हम इस बात को पकड़ सकते हैं कि उस टाइम पे ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री थी, इंग्लैंड एक ऐसा देश था, उसने सबको अपने कवर में कर रखा था। सब देशों को उसने अपनी जगह कॉलोनियल बना रखे थे। तो वो क्या है, सब देश उसके गुलाम थे, ज़्यादातर मैक्सिमम कंट्रीज़। तो उन देशों के पास जो भी अच्छा था वो ले लिया, वहाँ की बुक्स से ले लिया, वहाँ के लोगों से ले लिया, या फिर अभी इन्वेंशन हुआ उसके 1-2 साल बाद उसको अपने नाम से पेटेंट करवा दिया। जैसे अभी शिवकर बापूजी तलपड़े का नाम आया कि 8 साल बाद, फिर उससे पहले तो उनके दिमाग में आइडिया नहीं आया। मरकरी इंजन से वो एरोप्लेन बनाया गया था जिसका मरुत्सखा नाम था। मरकरी इंजन का इन्वेंशन तो अब जाके हुआ है 2012 में। इतने पहले 200 साल, लगभग 200 साल पहले हमने मरकरी इंजन को इन्वेंट कर लिया था। और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका मतलब जैसे हम स्टार्टिंग से लेते जा रहे हैं, एक टॉपिक उसका ऐसा है कि उसमें हम अगर चाहें तो कंट्रोवर्सी खड़ी कर सकते हैं। क्यों? मतलब मैं इन सब चीज़ों को इसी उससे कह रही हूँ कि एक बार ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए। जैसे अभी जितने भी टॉपिक हमने उठाए, एविएशन का टॉपिक था, ठीक है, उसमें भी एक मंत्र आता है कि तनफा उसका मन सो जवियान, कि जो
एरोप्लेन हो वो मन से भी गतिमान हो सकता है। कैसे, मतलब जैसे उसमें सेंसर सिस्टम वो इतनी सेंसिटिव होती थी कि हम चाहें तो अपने, जैसे आजकल थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे स्टार्टिंग की जा रही है उसमें कि हम मतलब ब्रेन से सब चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, हाथों से हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी पहले से हैं। मनसोच अभियान कह दिया कि मन की गति से हम उसको एकदम कंट्रोल कर सकते हैं अपना। मतलब एआई के बारे में दिया हुआ। हाँ जी बिल्कुल। हर एरोप्लेन्स के बारे में भी, सैटेलाइट्स तक भी हम आकाश में भेजें, उन सब चीज़ों के बारे में मतलब हाँ पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। जितने भी फॉर्मूले होंगे वो मतलब जितने भी वेदों में बातें बताई जाएंगी वो फॉर्मूले के तौर पे होती हैं। उसके बाद में अगर गहन अध्ययन करना है तो फिर हमारे जो ऋषि मुनियों के व्याख्या ग्रंथ है उस मामले में। दृष्टि से मैं कल से ही बात कर रही हूँ और ये लड़की इतना ज्ञान की बातें कर रही है, इतने ज़्यादा कि चारों वेद पढ़ लिए। नहीं, हम अभी जो जैसे शास्त्री तक जब पढ़ते हैं तो हम सभी जितने हमारे दर्शन हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, जितने भी हैं, उन सबको कुछ अंगों में उनका परिचय लेकर के और कुछ हिस्सा उनका पढ़ते हैं ताकि हमें उसका एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए, बेसिक इंट्रोडक्शन कि हमें मतलब इन चीज़ों में मिलेगा क्या, ताकि और फिर उसको थोड़ा पढ़ना भी है, ताकि फिर क्या होगा, जैसे हमने शास्त्री तक उन सबको पढ़ लिया, थोड़ा सबको पढ़ लिया, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन, फिर उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, हम सारी उपनिषदें पढ़ते हैं, वेदों को भी पढ़ते हैं, वेदों का भाष्य, महर्षि दयानंद का, जिनकी अभी हम ऋग्वेद आज भाष्य भूमिका की बात कर रहे थे, उनका किया हुआ भाष्य पढ़ते हैं। अभी जिस मिलिट्री साइंस की बात चल रही थी, 16वां अध्याय, पूरा यजुर्वेद का हम पूरा वो अध्याय पढ़ते हैं कि हम आर्ट ऑफ गवर्नेंस कैसे कर सकते हैं, मिलिट्री साइंस कैसे पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। उसके बाद जब शास्त्री कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि हमारा इंटरेस्ट किधर है। उसके बाद मतलब ग्रेजुएशन के बाद कि अब हम किस एक टॉपिक पे आचार्य करना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि आप कह रहे हो कि एक टॉपिक पे आचार्य, अगर मान लो किसी को इंजीनियर बनना हो या डॉक्टर बनना हो तो गुरुकुल के माध्यम से वो कैसे डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन सकता है? ये वीडियो को हम यहाँ पर रोकते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि जो वेदों में सारी चीज़ें, एक तरीके से आप वेदों को आप ये मत सोचिए कि वो कोई धर्म की चीज़ें हैं, उसमें वो तो होंगी, लेकिन इसके साथ साथ में वहाँ पूरा एजुकेशन सिस्टम उसके अंदर है, मतलब सारी एजुकेशन उसके अंदर है, सब कुछ है उसके अंदर। आयुर्वेद, वहाँ पे मेडिसिन से लेके मिलिट्री से लेके, और उसमें मतलब जो भी आप पढ़ते हैं वो सारा कुछ उसके अंदर है, ठीक है। अब जैसे अब इन्होंने बताया है कि जो अंग्रेजों ने जो आविष्कार किए थे वो आपके 1600 सदी से स्टार्ट किए थे, ठीक है, 1600, ठीक है। उसके बाद में फिर वो 1900 तक चले, क्योंकि फिर उसके बाद में ना तो उससे पहले कभी किए ना उसके बाद में मतलब किए, तो ये इसका मतलब इतनी स्पीड से इतनी जल्दी कैसे की, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं माइंड में आना चाहिए। दूसरा रीज़न क्या है कि उस टाइम पे अंग्रेजों के सब गुलाम थे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से अच्छी चीज़ें वहाँ पे चली गई थी एजुकेशन से रिलेटेड। और आप अगर आपको तब भी विश्वास नहीं होता है तो आप वहाँ के जो म्यूज़ियम है ना, आप वहाँ देख लीजिएगा, यहाँ की मूर्तियों से लेके जितनी भी जो भी मतलब जो भी ऐसी चीज़ें थी, बहुत ही यूनिक चीज़ें थी, वो सारी आपको वहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब इनके अंदर चोरी करने की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी इनके, मतलब पक्के चोर थे ये, ठीक है, बातें बड़ी करवा लो इनसे, ठीक है। तो इन्होंने ये काम किया है, तो ये और क्या बोलते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि राइट ब्रदर्स ने आविष्कार किया है उसका, जबकि उससे पहले 1895 का बताया था तलपड़े जी जो थे, उन्होंने इसके बारे में वेदों को पढ़ने के बाद में मतलब पूरा बनाया था और उससे भी ज़्यादा ऊंचा उड़ाया था काफ़ी देर तक उसको। लेकिन क्या था कि वो गुलाम थे तो पेटेंट वगैरह नहीं करवा पाए, क्योंकि गुलाम देशों को कहाँ इतनी आज़ादी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये कहीं ना कहीं सच भी हैं, और इस चीज़ के ऊपर थोड़ा बात भी करनी चाहिए। ठीक है, आप नहीं कर सकते इस चीज़ को, लेकिन हमारे वेदों को लागू कर देना चाहिए। उससे क्या, जब आप वेदों को पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ना, उनके अपने आप मुंह बंद हो जाएंगे, उनको खुद शर्मिंदगी फील होने लगेगी कि मतलब ये जो है इंडियंस की उसमें तो पहले से, क्योंकि वेद बहुत पुराने हैं, सबको पता है कि वेद कितने हज़ार साल पुराने हैं। और जब उनको लगेगा, वो उनको खुद ही शर्मिंदगी फील होने लगेगी, यार हमने चोरी करी है। तो ज़्यादा किसी को ये ब्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप वेदों को लागू कर दोगे, एजुकेशन में आ जाएंगे, तो अपने आप सारी चीज़ें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, इस पे मैंने देखा है कि जो पुरानी जो सरकारें थी ना, संस्कृत को बिल्कुल मिटा दिया था। मतलब संस्कृत नाम को बस थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए हल्का फुल्का, अदरवाइज संस्कृत का कोई लेना देना नहीं था। जबकि संस्कृत को मिटाने का सबसे बड़ा यही इनका वो उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं हम अपने वेदों तक ना पहुँच जाएँ, क्योंकि आपको पता है कि वेद वगैरह ये जो सभी लिखे हुए सब संस्कृत में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। और कभी कोशिश नहीं की सरकारों की तरफ से, तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। हाँ, उसको छुपाने की पूरी कोशिश की गई थी कि लोग वहाँ तक ना पहुँच पाएँ, वेदों तक ना पहुँच पाएँ। बस लोगों को पता रहे कि वेद हैं, लेकिन पढ़े कोई नहीं, ठीक है ना।
वो। और अभी क्या है कि संस्कृत पर फोकस करना चाहिए। और जैसे बताया कि जर्मनी में क्या है 1400 स्कूल है, ठीक है। और यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे स्कूल्स में कोई थोड़ी बहुत जरा सी कोई बेसिक्स तो पढ़ाई जाती है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है संस्कृत पढ़ाने का। और बच्चों से भी पूछते हैं ना, बच्चे भी संस्कृत को सुन के कहते हैं कि क्या फ़ायदा है संस्कृत पढ़ने से, इसमें कोई कैरियर तो है नहीं। गलत वो भी नहीं है कैरियर, तो गवर्नमेंट को इस पे संस्कृत पे काम करना चाहिए और इसमें कैरियर बाकायदा इसमें होना चाहिए संस्कृत में, जिससे कि लोग जैसे अब इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, कोई डॉक्टर वगैरह करते हैं, तो वो उनको पता है कि भाई इस लाइन में जाएंगे तो उनको उनका कैरियर बन जाएगा। लेकिन वो संस्कृत पढ़ने से पहले 100 बार सोचते हैं कि पढ़ें ना पढ़ें। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए संस्कृत के लिए। दूसरा क्या है कि ये जब संस्कृत और जितने भी जो वेद हैं, वेदों में जो भी आपके मेन टॉपिक हैं वो सारी बुक्स के अंदर आने चाहिए। पहले पूरे वेद ही आ जाने चाहिए जितना हो सकता है, क्योंकि जब शुरू से उसमें मतलब डाले जाएंगे टॉपिक्स तो एंड तक सारा कवर हो जाएगा। तो बड़ी ही इन्होंने अच्छी बात कही है वेदों के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं वेदों में, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं, तब और देखते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन और भी पता करेंगे वेदों के बारे में, क्योंकि हमने सिर्फ सुना है कि वेदों में ये सारी चीज़ें हैं और अंग्रेजों ने ये सारी चीज़ें चुराई हैं जैसे इन्होंने बताया है। तो ये सच है, मेरे हिसाब से तो ये सच है। और कहीं ना कहीं ये हमें इस चीज़ के ऊपर आवाज़ भी उठानी चाहिए और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप प्लीज़ हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वेदों को ज़रूर लेके आएँ। जो भी हमारे किस तरीके से विमान, अब उसका बोला था इन्होंने जर्मनी में लुप्त हंसा जो कि मन की गति से चलता है, तो वहाँ पे उन्होंने उनके नाम भी इस तरीके से लिखे। ये किसका वर्ड है? ये संस्कृत वर्ड है, ठीक है। तो अब बहुत से तो मतलब कमेंट्स में बोलते रहते हैं, क्योंकि सभी तरीके की विचारधारा के लोग रहते हैं, तो कहते हैं कि भाई किस तरीके से कि जी चलो टॉपिक दूसरा हो जाएगा, छोड़ो, जब कभी इससे रिलेटेड टॉपिक हो तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आप बताएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारा रिएक्शन पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।